नाज़रीन, कौन बनने जा रहा है सिंध का नया वजीर? नोब्याता दुल्हन या कि फिर नोब्याता दूल्हा? ये कोई अब 1 करोड़ का सवाल नहीं रहा, बल्कि ये सवाल तो अरबों का बन चुका है। क्योंकि ये कोई मामूली शादी नहीं थी, बहुत बड़ी शादी थी। ये एक सियासी शादी थी। लिहाजा इस शादी में जो है जितने भी मेहमान मदऊ थे, कुछ मेहमान तो बगैर दावतों के भी आए थे मौके की नज़ाकत से फ़ायदा उठाने के लिए। लिहाजा हर किसी ने जो है दिल खोल कर जो है कीमती से कीमती तोहफे दिए दूल्हा को, दुल्हन को, महज आसिफ अली जरदारी की खुशनुदी हासिल करने के लिए, महज बिलावल जरदारी की खुशनुदी, और सबसे बढ़कर जो है खुद फरियाल तालपुर साहिबा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए बड़ी सी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई इन तोहफों की शक्ल में। तो कहते हैं कि कोई 100 के करीब जो है करोड़ के तो तोहफे उनके मिले। यही वजह है कि अब ये सवाल जो है वो करोड़ का नहीं रहा, बल्कि ये तो अब अरबों का हो चुका है कि कौन खुश नसीब जो है हनीमून पीरियड गुजारने के बाद जो है वो सिंध का कोई वजीर बनने जा रहा है। इस सिलसिले में गुरु जी का कहना है कि शबी शाह जो कि दूल्हा हैं, खुश नसीब हैं, उनके जो ग्रुप में शामिल उनके जो साथी हैं, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करते हैं, जो उनके आगे पीछे उस वक्त घूमा करते थे, उनका तो ये कहना है कि यकीनन शबी शाह ही जो है वो वज़ीर बनने चाह रहे हैं, क्योंकि उनके वज़ीर बनने से उनका कारोबार भी पहले के मुकाबले में और ज़्यादा परवान चढ़ जाएगा। लिहाजा उनकी ये पूरी कोशिश है कि शबी शाह जो है वही जो है वो सिंध का नया वज़ीर बनने में कामयाब हो जाए, और वो भी उस शोबे का जो जिसमें उन्हें जो है वो एक्सपीरियंस हासिल है, या जिसमें उन्होंने पहले से ही जो है वो पीएचडी कर रखी है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अपने उस फील्ड के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब जो है खुद उनकी जो नोब्याता दुल्हन है आयशा, उनकी जो रफ़का हैं, उनकी जो सहेलियां हैं, और सबसे बढ़कर जो उनकी वालदा मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, और उनके जो सियासी मुशीर हैं सोहेल नरसियाल और ख़ुद ज़िया लंजार वग़ैरह, उनकी ये कोशिश है कि आयशा को जो है वजारत दी जाए, उन्हें वज़ीर बनाया जाए, क्योंकि उनका सियासी दामन जो है वो बेदाग है उनके शौहर के मुकाबले में। उनके शौहर का जो है मामला बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह एक ज़माने में अवैस टप्पी का था, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। लिहाजा जो है वो उन्हें वज़ीर बनाकर ये गलती ना की जाए। उनके मुकाबले में अगर उनकी अहलिया को, उनकी शरीक हयात यानी आयशा को अगर वजारत दे दी जाए तो ये बेहतर रहेगा। इससे एक तरीके से ख़ुद आयशा का सियासी सफ़र भी शुरू हो जाएगा, और पीपल्स पार्टी को एक शफाफ वज़ीर भी जो है इसी बहाने जो है वो मिल जाएगा। ये उन्हें कहा गया है, और कहा यह जा रहा है कि इस बात को जो है वो ज़्यादा पसंद किया गया है, और अब उन्हें जो है आयशा के लिए जो है वो लॉबिंग की जा रही है। आयशा को जो है वो वज़ीर बनाने की इस वक्त कोशिशें हो रही। दूसरी जानिब जो है जब ख़ुद हमारे ही प्रोग्राम में शबी शाह को जो है वज़ीर बनाने की हमने ख़बर चलाई थी, तो उस वक्त भी बड़ी मुखालफत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अंदरूनी तौर पर होना शुरू हो गई थी कि आखिर इन्हें कहाँ का पहले एमपीए बनाया जाएगा, किस को जो है कुर्बानी का बकरा बनाकर उनसे वो सीट खाली करवाई जाएगी, जिसके बाद जो है वो उन्हें एमपी बनाया जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर उन्हें वजारत दी जाएगी। लिहाजा कोई एक भी जो है वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। इस किस्म की शिकायतें, इस किस्म की ख़बरें, इस किस्म की इत्तलाआत जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा तक भी पहुँच गई थी, जिसके बाद अब ये फ़ैसला किया गया है कि आयशा को जो है वो एमपीए बनाकर उन्हें जो है वो सिंध काबीना में शामिल करवाया जाएगा। तो ये इस वक्त बड़ी ख़बर है ख़ुद आयशा से मुतालिक, जो कि फरियाल तालपुर साहिबा की साहबजादी है, जिनकी अभी 14 जनवरी को शादी हुई है। आखिरी तकरीब 14 जनवरी को तो नवाब शाह में, जो कि ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा ने अपने हल्का इंतखाब अपने इलाके से रखी थी। तकरीब वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने जो है वो शिरकत की। तो ये अब दोनों मियाँ बीवी में से जो है आयशा का जो है कुर्रा फ़आल निकला है वज़ीर के हवाले से। दोनों मियाँ बीवी में कोई भी वज़ीर बन जाए तो ज़ाहिर छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे कोई होता है। बेनज़ीर
بھٹو شہید جو ہے وہ پرائم منسٹر تھی اور اس وقت آصف زرداری کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آصف زرداری کی چلا کرتی تھی کیونکہ وہ شریک سفر تھے۔ یہی حال جو ہے وہ شبی شاہ کا بھی ہے، اس سے قطع تعلق کہ ان کی اہلیہ کو وزیر بنا دیا جاتا اور وہ وزیر نہیں بنتے تب بھی وہ وزیر ہی سمجھے جائیں گے، یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ اب ایک اندرون خانہ جو ہے وہ ایک پھڈا تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن ایک بدمزگی جو ہے وہ نئے جوڑے میں جو ہے وہ اس وقت وزارت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکی ہے، لیکن شبی شاہ کو جو ہے وہ اس سلسلے میں سمجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ اس پر اکتفا کریں کہ ان کی اہلیہ کو سندھ کا وزیر بنایا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ سے جاتا ہوں، اللہ حافظ۔